हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम एक अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम 6 प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम्स होंगी ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है ऐसे, और एक कंडक्टिंग प्लेट ये है ऐसे करके। ये सेपरेशन क्या है, स्मॉल डी, ठीक है। और ये वायर है, कंडक्टिंग वायर, और एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, ठीक है। ये भी क्या है, सेपरेशन स्मॉल डी। और एक वायर ये है, कंडक्टिंग वायर, और एक कंडक्टिंग प्लेट ये है। ये सेपरेशन क्या है, 2D, ठीक है। और देखो, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है ना, इसके इतने पोर्शन का जो सरफेस एरिया है वो A गिवन है, और इतने पोर्शन का सरफेस एरिया भी कैपिटल A गिवन है, और इतने पोर्शन का सरफेस एरिया भी कैपिटल A गिवन है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, कोई वायर नहीं, ध्यान रहे। और यहाँ पे एयर भरी हुई है हर जगह पे, एयर एयर एयर, ठीक है। और ये कोई B पॉइंट है और ये कोई D पॉइंट है। तो बी डी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, यहां पे 3 कैपेसिटर बनेंगे, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेंगे, और ये तीनों पैरेलल में आएंगे। ये कैसे पैरेलल में आएंगे अभी पता चल जाएगा। तो देखो, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये स्मॉल डी, ठीक है ना। ये 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, सरफेस एरिया A, ठीक है। बिटवीन प्लेट्स एयर है, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बनेगा, ठीक है। ये बन गया। बिटवीन प्लेट्स से सेपरेशन कितनी, 2D, और एयर है बिटवीन प्लेट्स। सरफेस एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट इज A, ठीक है। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बनेगा। बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन ये कितनी, 2D प्लस D प्लस D, 4D, ठीक है। और बिटवीन प्लेट्स एयर है एज ए मीडियम, और सरफेस एरिया ऑफ बोथ कंडक्टिंग प्लेट्स इज A, ठीक है। तो अब देखो, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। मान लो स्मॉल c, क्या, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D। इन टर्म्स ऑफ C ये कितना आ जाएगा, C बाय 2। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाय में 4D। इन टर्म्स ऑफ C ये कितना हो जाएगा, C बाय 4। तो अब देखो, ये और ये प्लेट यहां पे वायर से कनेक्टेड है एक तरह से। ये और ये प्लेट यहां पे इस वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और देखो, ये प्लेट और ये प्लेट वैसे कंप्लीट है पूरी। तो ये देखो, यहां पे कनेक्टेड है ना। तो इस प्लेट और इस प्लेट के यहां पे मैं वायर लगा सकता हूं ऐसे। ऐसे इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में भी मैं वायर लगा सकता हूं, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, ये पूरी प्लेट है एक तरह से कंडक्टिंग। ये लगा दी, ठीक है। तो अब देखो, ये पॉइंट B है, तो ये सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ना। ये पॉइंट B, ये भी B B B B, तो ये क्या हो गया, B। और ये पॉइंट क्या है, D है, D।
ये भी डी 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 डी, तो ये क्या हो गया डी। तो अब देखो बी डी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है ना, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, अबाउट बी डी, पैरेलल में है तो सीधा ऐड कर दो, सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर, सी को कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/2 3/2, 3 चौक के 12 प्लस 2 14, 14 भाग में 8, 2 सते 14, 2 चौके 8, 7/4 सी, 7/4 सी आ गया। तो 7/4 सी कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो एक वैरायटी की तो ये प्रॉब्लम है, अब हम 5 और प्रॉब्लम करेंगे, वे सेम वैरायटी की होंगी, इससे अलग होंगी थोड़ी सी। अब जो प्रॉब्लम्स करेंगे ना जिस वैरायटी की, अब जो हम 5 प्रॉब्लम्स करेंगे वो अक्सर स्टूडेंट्स कर नहीं पाते सोल्व अच्छे से, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अब देखो उनको हम बिल्कुल इजीली सोल्व करेंगे। तो अब 5 न्यूमेरिकल्स या 5 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एक अलग वैरायटी की, ये सारी अलग वैरायटी की होंगी, मतलब सेम वैरायटी की, पहली वाली प्रॉब्लम से अलग वैरायटी की, ठीक है। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक 4 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ये, ठीक है ना। ईच प्लेट हैविंग सेम सरफेस एरिया स्मॉल ए, हैविंग सरफेस एरिया स्मॉल ए, ठीक है, 4 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनके बीच की सेपरेशन यहां पे d गिवन है, और इनके बीच की 2d, और इनके बीच की d/2, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इन दोनों के बीच में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k, ठीक है। और ये एक वायर है, और ये कोई दूसरी वायर है, ये तो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। अब देखो ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लग रही है, ऐसी तो हमने कई की ही नहीं पहले, यहां पे कैसे कैपेसिटर्स बनेंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है, देखो सबसे पहले पॉइंट्स मार्क कर लो प्लेट्स पे, ये तो ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। अब देखो सबसे ऊपर वाली प्लेट देखो और सबसे नीचे वाली प्लेट देखो, सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है, सबसे नीचे वाला सरफेस, इनको मार्क मत करना, ठीक है, क्योंकि इनको मार्क करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। जो बाकी के सरफेस बच गए ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 4 5 6, इनको मार्क कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th, ठीक है। तो अब देखो ए पॉइंट बनाओ, यहां पे ये बना दिया मैंने, फर्स्ट और सेकंड ये जो फेस है ना, ऊपर वाली प्लेट का जो लोअर फेस, इस प्लेट का अपर फेस, फर्स्ट और सेकंड फेस, इससे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट फेस ए से कनेक्टेड है, ये हो गया फर्स्ट फेस, ठीक है। और ये सेकंड फेस, देखो ये हो गया फर्स्ट फेस अंदर वाला, और ये सेकंड फेस ये वाला,
सेकंड फेस किससे कनेक्टेड है? डी से। ये कर दिया मैंने डी से, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ फेस से एक कोई दूसरा कैपेसिटर बनेगा। तो पहले फर्स्ट और सेकंड फेस से जो कैपेसिटर बना है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड फेस, इनके बीच की सेपरेशन डी, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ फेस से एक कोई दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। थर्ड फेस डी से कनेक्टेड है, ये इनर फेस हो जाएगा यहां पे थर्ड, और फोर्थ फेस ई से कनेक्टेड है, इनर फेस इज फोर्थ, ठीक है। ये डी से ये ई से, इनके बीच की सेपरेशन 2D, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, ठीक है। अब आ जाओ फिफ्थ और सिक्स्थ फेस, ये दो बच गए ना। अब इनसे एक और कैपेसिटर बनेगा। फिफ्थ फेस ई से कनेक्टेड है, ई तो ये है, ये हो गया अंदर वाला फिफ्थ फेस, ठीक है। और सिक्स्थ फेस किससे कनेक्टेड है? बी से। ये सिक्स्थ फेस हो गया अंदर वाला, ये किससे कनेक्टेड? बी से, ठीक है। तो देखो ये इसके इक्विवेलेंट बन गया, और ये ध्यान रहे ये सेपरेशन क्या है? D/2, और यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K, ठीक है। तो ये है ना इसके इक्विवेलेंट बन गया, इसको सिंपल बना दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो मान लो इसका कैपेसिटेंस आएगा C, K इंटू में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाई डी। हर प्लेट का एरिया सेम है ना, स्मॉल a। 4 कंडक्टिंग प्लेट्स थी, उनका सभी का सरफेस एरिया क्या है? सेम, स्मॉल a, ठीक है। अब देखो ये दूसरा कैपेसिटर बन गया पैरेलल प्लेट, इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा? 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D। तो 2 से 2 कैंसल, ये कितना आ गया? K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इन टर्म्स ऑफ C ये कितना आ जाएगा? C ही आ जाएगा। इसका कैपेसिटेंस देखो कितना आएगा? 3K एप्सिलॉन नॉट A बाय में D/2। तो 6K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो इन टर्म्स ऑफ C ये कितना आ जाएगा? 6C, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में है, तो फाइनली ए बी के क्रॉस मैं एक कैपेसिटर लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C इक्विवेलेंट ए बी, ठीक है। तीनों सीरीज में है ना, तो 1 बाय में C इक्विवेलेंट ए बी, ये क्या हो जाएगा? 1 बाय C प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय 6C, ये 2 बाय C हो गया। 6 दूनी 12 प्लस 1 13, 13C बाय में 6C स्क्वायर, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये कितना आ गया? 6C बाय में 13, 6 बाय 13 इंटू में C। C क्या था? K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो 4 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये सेपरेशन D, ये 2D, ये D/2। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के, ये 2K, ये 3K। ये कोई वायर है कंडक्टिंग वायर A, ये कंडक्टिंग वायर B। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था इसका, और वो कितना आया? 6 बाय 13 K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाई डी। स्मॉल a क्या है? हर कंडक्टिंग प्लेट का सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल, मतलब इस वैरायटी का फर्स्ट, वैसे तो सेकंड हो गया।
अब देखो इस वैरायटी का सेकंड न्यूमेरिकल, ओवरऑल थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल देखो, मेरे पास 3 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 कंडक्टिंग प्लेट्स। हर प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ए है, स्मॉल ए, ठीक है। ये सेपरेशन यहां पे डी दे रखी है, डी, ये सेपरेशन 2D, ठीक है। और यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसे कंडक्टिंग वायर है, इस प्लेट से और इस प्लेट से कनेक्टेड है, और ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये सारा ए है, और एक ऐसे कंडक्टिंग वायर है, ये बी पॉइंट है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। वही वैरायटी है बिल्कुल। तो देखो ये ऐसे हैं कंडक्टिंग प्लेट्स, ये ध्यान रहे 3 कंडक्टिंग प्लेट्स। तो करना क्या है, सबसे ऊपर वाला फेस और सबसे नीचे वाला फेस उसको मार्क नहीं करना, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना। जो बाकी फेस बच गए ना उनको मार्क कर लो। ये वाला फेस फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फेस से एक कैपेसिटर बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड और फोर्थ फेस से एक दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। तो फर्स्ट फेस यहां पे इनर होगा, ये वाला किससे कनेक्टेड है, ए से, ठीक है। और सेकंड फेस इसका ऊपर वाला ये बी से कनेक्टेड है, यहां पे सेकंड फेस इनर वाला हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इनर वाले होंगे सारे फेसेस, ये किससे कनेक्टेड है, बी से, ठीक है। अब देखो थर्ड फेस बी से कनेक्टेड है, फोर्थ फेस ए से कनेक्टेड है। तो ये थर्ड फेस और ये फोर्थ फेस, यहां पे इनर होगा, थर्ड फेस बी से कनेक्टेड है, ये हो गया। और ये फोर्थ फेस ए से कनेक्टेड है, ये हो गया। यहां पे डाइलेक्ट्रिक के, और ये सेपरेशन कितनी 2D, यहां पे डाइलेक्ट्रिक 3K, और ये सेपरेशन कितनी D, ठीक है। तो ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ये इसके इक्विवेलेंट बन गया, ठीक है ना। हर प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ए, स्मॉल ए। तो इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए बाय में 2D, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस 3K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए बाय में D, ठीक है। इसको मान लो मैं स्मॉल सी बोल देता हूं, तो इसका कैपेसिटेंस स्मॉल सी की टर्म्स में क्या आएगा, देखो इसको लिखूंगा मैं 3 इंटू में के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां से के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू आ जाएगी 2C, तो ये आ गया 6C, ठीक है। अभी देखो ये दोनों पैरेलल में ही तो हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में ए बी के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, सी इक्विवेलेंट ए बी का, और ये दोनों पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट ए बी ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब C प्लस 6C 7C, ठीक है ना। 7 इंटू में स्मॉल सी की वैल्यू क्या मानी थी, के एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए बाई में 2D, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो 3 कंडक्टिंग प्लेट्स थे,
तीनों का सरफेस एरिया सेम ए, स्मॉल ए, इनके बीच की सेपरेशन 2d, इनके बीच की सेपरेशन d, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना था इसका, और वो इतना आया। ठीक है, तो अब देखो इस वैरायटी की थर्ड प्रॉब्लम, वैसे ओवरऑल फोर्थ होगी आज की। ठीक है, तो ओवरऑल कौन सी प्रॉब्लम है, ये फोर्थ है। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, 5 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ईच हैविंग सेम सरफेस एरिया स्मॉल ए। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ये सेपरेशन 2d, ये भी 2d और ये d, और ये सेपरेशन 5d/2। यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k, यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k और यहां पे 3k। ठीक है, कंडक्टिंग वायर ये ए पॉइंट। ठीक है, और ऐसे कंडक्टिंग वायर और एक ऐसे, ये पॉइंट है बी। ठीक है, तो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कैपेसिटर बनने वाला है एक तरह से, तो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो। तो करना क्या होगा, पहले पॉइंट्स मार्क कर लो। इस प्लेट पे ए पॉइंट, इस प्लेट का पॉइंट बी है, इस प्लेट का भी पॉइंट बी, इस प्लेट पे मान लो पॉइंट डी मान लो, इस प्लेट के पॉइंट को मान लो ई। ठीक है, अब प्लेट के फेसेस को मार्क कर लो, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देना है, उससे कुछ बनना नहीं है। ये फेस नंबर 1, ये फेस नंबर 2, ये फेस नंबर 3, ये फेस नंबर 4, ये फेस नंबर 5, ये फेस नंबर 6, ये फेस नंबर 7 और ये फेस नंबर 8। इस प्लेट का ऊपर वाला फेस है। तो देखो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड फेस से एक कैपेसिटर बनेगा, थर्ड और फोर्थ फेस से एक दूसरा कैपेसिटर, फिफ्थ और सिक्स्थ फेस से एक तीसरा कैपेसिटर, सेवंथ और एट्थ फेस से कोई चौथा कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 कैपेसिटर बनने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट फेस, यहाँ पे सभी फेसेस अंदर की तरफ होंगे, इनर। फर्स्ट फेस ए से कनेक्टेड है, सेकंड फेस बी से। ठीक है, और बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन 2d, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k। ठीक है, अबाउट थर्ड फेस, थर्ड फेस बी से, फोर्थ फेस डी से, थर्ड फेस बी से, और जो फोर्थ फेस होगा वो डी से कनेक्टेड है। बिटवीन प्लेट सेपरेशन 2d, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k। ठीक है, अब आओ फिफ्थ फेस, फिफ्थ फेस डी से और सिक्स्थ फेस ई से। ठीक है, फिफ्थ फेस डी से और सिक्स्थ फेस ई से, ये हो गया सिक्स्थ फेस ई से। ठीक है, बिटवीन प्लेट सेपरेशन डी
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब आओ सेवंथ फेस। सेवंथ फेस ई से और एट्थ फेस बी से। सेवंथ फेस ई से और एट्थ फेस बी से। सेवंथ फेस ई से और एट्थ फेस बी से। सेवंथ फेस ये हो गया ई से और एट्थ फेस यहां पे इनर किससे, बी से। ठीक है। बिटवीन प्लेट सेपरेशन 5d/2। यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k। ठीक है। तो देखो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2d। इसको मान लो स्मॉल c। ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2d। ठीक है। इसका k एप्सिलॉन नॉट a बाय में स्मॉल d। इसका 3k एप्सिलॉन नॉट a बाय में 5d/2। 5d/2। ठीक है। तो यहां पे ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो देखो ऐसा समझो, देखो ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे ऐसे करके एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ऐसे लगी नहीं हुई, लेकिन आप सोच सकते हो इसको अच्छे से सोल्व करने के लिए। ठीक है। तो अप टू स्टेडी स्टेट जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कुछ चार्ज छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। कुछ यहां पे जाएगा और कुछ इस तरफ और कुछ यहां पे। तो ये जो यहां पे आया ये इस तरफ जाएगा और जो ये यहां पे आया ये इस तरफ जाएगा। ये जो इस तरफ और इस तरफ गया ना, इसको वापस भी लौट के आना चाहिए। इस तरफ और इस तरफ गया है, क्या ये वापस लौट के आ सकता? नहीं। तो इसका मतलब है ये जो इतना सर्किट है ना, ये आउट ऑफ सर्किट हो गया। आउट ऑफ सर्किट हो गया, इसको भूल जाओ, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो होगा क्या, अगर यहां पे आप बैटरी कनेक्टर हो गई, इन रियलिटी अब क्या होगा, देखो ये तो आउट ऑफ सर्किट हो गया। जो चार्ज बैटरी छोड़ेगी वो सारा का सारा यहां पे जाएगा ऐसे। इनमें कोई चार्ज नहीं जाना, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होंगे। अगर आपने बैटरी लगा भी दी, केवल ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है। ये तो आउट ऑफ सर्किट हो गए, सर्किट से बाहर गए, इनको भूल जाओ। तो यहां पे सर्किट में केवल ये कैपेसिटर है और ए बी के अबाउट ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इस कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस हो जाएगा 4k एप्सिलॉन नॉट a बाय में 2d। 2 दूनी 4, 2k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 5th। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अगेन वही वैरायटी है जो कि सेकंड न्यूमेरिकल से चली आ रही है, वही वैरायटी है। सेकंड से सिक्स्थ मतलब जो 5 न्यूमेरिकल होंगे सेम वैरायटी के होंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल एक अलग वैरायटी का था। फिफ्थ न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, 4 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ईच हैविंग सेम सरफेस एरिया स्मॉल है। ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी,
ये सेपरेशन 2D, ये सेपरेशन D और ये सेपरेशन भी 2D है। ठीक है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K। ठीक है, और ऐसे ये कंडक्टिंग वायर है, ये पॉइंट है A, और ऐसे कंडक्टिंग वायर ये पॉइंट B। तो A और B के अबाउट यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना बस। तो देखो ये प्लेट का पॉइंट क्या हो जाएगा A, इस प्लेट का भी पॉइंट A हो जाएगा, इस प्लेट का पॉइंट B, इस प्लेट का पॉइंट B हो जाएगा। अब फेसेस को मार्क कर लो, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को मार्क नहीं करना है ऐसे न्यूमेरिकल्स में। ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, 6 फेस हो गए। फर्स्ट सेकंड से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, थर्ड फोर्थ से सेकंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ और सिक्स्थ से थर्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फेस ए से कनेक्टेड है, ठीक है, सेकंड फेस बी से, ठीक है, अब थर्ड फेस बी से और फोर्थ फेस भी बी से। ठीक है, ये थर्ड फेस हो गया और ये फोर्थ फेस हो गया। थर्ड और फोर्थ फेस दोनों बी से कनेक्टेड है, फोर्थ और थर्ड दोनों फेस बी से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दो ना, ये कर दिया। फोर्थ फेस भी बी से कनेक्ट हो गया और थर्ड भी बी से कनेक्ट है। अब आओ फिफ्थ फेस, फिफ्थ फेस बी से और सिक्स्थ फेस ए से। ठीक है, फिफ्थ फेस बी से कौन सा, फिफ्थ फेस, और सिक्स्थ फेस ए से। अंदर वाले हैं ये फेसेस, यहां पे ध्यान रहे सारे, सिक्स्थ फेस ए से। तो ये सेपरेशन कितनी थी, 2D। ठीक है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K, और ये सेपरेशन D, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये सेपरेशन 2D, यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K। ठीक है, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2D, कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, K एप्सिलॉन नॉट a बाय में स्मॉल d आ गया। ठीक है, इसको स्मॉल c से डिनोट कर लो, इसका कितना आ जाएगा, 3K एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2D। तो इन टर्म्स ऑफ C इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3/2 इंटू में K एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, वो कितना C, 3/2 C आ गया। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K एप्सिलॉन नॉट a बाई में स्मॉल d, C ही आ गया। तो देखो ये कैपेसिटर तो शॉर्ट है, तो ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं है क्योंकि शॉर्ट हो गया ना, ये प्लेट और ये प्लेट सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये कैपेसिटर है ही नहीं ऐसा मान लो, किसी काम का नहीं क्योंकि ये शॉर्ट हो गया ना। तो इस कैपेसिटर की जगह आप यहां पे एक वायर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट हो गया था ना ये, ऐसे वायर यूज कर सकते हो। ठीक है, उस कैपेसिटर की जगह है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 2 ही कैपेसिटर बचे, ये वायर कोई काम की है ही नहीं। ठीक है, ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं ए बी के क्रॉस
एक कैपेसिटर लगाऊंगा जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इक्विवेलेंट ए बी, जो कि मुझे चाहिए भी है। तो सी इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए ना। तो सी इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा, सी प्लस 3/2c। तो 2c प्लस 3c 5c और बाय में 2, तो 5/2 इंटू में c कितना, k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट ए बी। तो ये 4 कंडक्टिंग प्लेट्स थे, ईच हैविंग सेम सरफेस एरिया ए। ऐसे ये कंडक्टिंग प्लेट्स, ध्यान रहे, ये सेपरेशन 2d, ये d, ये 2d। यहाँ पे बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, यहाँ पे बिटवीन दीज टू प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, यहाँ पे बिटवीन दीज टू प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k। एक ये वायर और एक ये वायर, ये आपस में कनेक्टेड है। ये वायर इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाली वायर इस प्लेट से, और ये दोनों वायर कनेक्टेड है ना। ये मान लो पॉइंट ए होगा, और इस वाली प्लेट से ये वायर कनेक्टेड है और इस वाली प्लेट से ये वायर कनेक्टेड है, और ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट बी हो गया। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था और वो ये आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। 5/2 k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय डी। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल इस लेक्चर का, इस वैरायटी का 5वां है, कुल मिला के 6ठा। सिक्स्थ न्यूमेरिकल देखो, इस वैरायटी का 5वां, ठीक है। 5 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ईच प्लेट हैव सेम सरफेस एरिया स्मॉल है, ठीक है। 5 हैं, पहली, दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, और ये 5वीं, ठीक है। ये जो सेपरेशन है ये d है, और ये सेपरेशन भी d है, और ये 3d/2 है, और ये 2d है। यहाँ पे इन दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k, इन दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, इन दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k, और इन दो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड प्लेट एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट मान लो ए है, ठीक है। और सेकंड और जो फिफ्थ प्लेट है ये दोनों कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक है। ये वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ऊपर से गई हुई है, देखो ये साइन ऊपर से जाने का होता है, ठीक है। तो इस प्लेट का पॉइंट ए हो जाएगा, इस प्लेट का पॉइंट बी, इस प्लेट का पॉइंट ए हो जाएगा, इस प्लेट का पॉइंट अभी पता नहीं, इस प्लेट का पॉइंट बी हो जाएगा, इस प्लेट का पॉइंट नहीं पता ना, तो ऐसे ही मान लो डी, ठीक है। और ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो फेसेस मार्क कर लो, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला फेस मार्क नहीं करना क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। ये फर्स्ट फेस, ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, ये फिफ्थ फेस, ये सिक्स्थ फेस, ये सेवंथ फेस, और ये एट्थ फेस, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, थर्ड फोर्थ से दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, फिफ्थ सिक्स्थ से तीसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, सेवंथ एट्थ से फोर्थ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्लेट ए से कनेक्टेड है,
ठीक है। सेकंड प्लेट बी से, ठीक है। इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन 2d, ठीक है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4k बिटवीन प्लेट्स। और देखो थर्ड प्लेट बी से फोर्थ प्लेट ए से, थर्ड प्लेट बी से और फोर्थ प्लेट ए से, ठीक है ना। बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन डी, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। फिफ्थ प्लेट ए से, सिक्स्थ प्लेट डी से, फिफ्थ प्लेट ए से, और जो ये सिक्स्थ प्लेट होगी ये डी से कनेक्टेड है, डी, ठीक है। बिटवीन प्लेट सेपरेशन 3d/2, ठीक है। यहां पे डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k। अब देखो सेवंथ प्लेट डी से, एट्थ प्लेट बी से, सेवंथ प्लेट डी से, और जो एट्थ प्लेट है यहां पे जो अंदर वाली होगी वो बी से कनेक्टेड है, ये बी से, ये कर दी, ठीक है। तो अब देखो इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन ये क्या है, डी, क्या है, डी। और बिटवीन प्लेट्स एक डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, ठीक है। तो मान लो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आएगा कितना, k इंटू में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में d, इतना ही आएगा, मान लो क्या इतना ही आएगा। हाँ इसको मानूंगा मैं स्मॉल c, ठीक है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में 2d, तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2k एप्सिलॉन नॉट a बाय में स्मॉल d। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना होगा, 2c, ठीक है ना। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3k एप्सिलॉन नॉट a बाय में 3d/2, 3 से 3 कैंसल, तो ये कितना आ गया 2k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d। इन टर्म्स ऑफ c ये कितना आ जाएगा, 2c। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में d। इन टर्म्स ऑफ c इसका भी कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इसको मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2c, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहां पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस c, और यहां पे कैपेसिटेंस 2c, इसका कैपेसिटेंस c, ये दोनों सीरीज में है, साफ दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट में एक कैपेसिटर का यूज कर सकता हूं, कितना, 2c इंटू में C1 C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, भाग में C1 प्लस C2, 2c प्लस c 3c, तो ये आ गया 2c/3, ठीक है। और अब ये तीनों पैरेलल में हो गए। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट में एक कैपेसिटर का यूज कर सकता हूं, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट ए बी, जो कि फाइंड आउट भी करना है। अब C इक्विवेलेंट ए बी ये क्या हो जाएगा, तीनों पैरेलल में ना, तो सिंपली ऐड कर दो, 2c प्लस c 3c, 3c प्लस 2c/3, ठीक है। 3 3 9 प्लस 2 11c/3, तो 11/3 स्मॉल c मतलब c वो है k एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a बाय में d। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया जो निकालना था इस न्यूमेरिकल में, तो इतना आ गया, ठीक है।
ठीक है ना, ये आ गया। तो देखो किया क्या है, फर्स्ट और सेकंड फेज से एक कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 4K एप्सिलॉन नॉट A बाय में 2D। ठीक है, 2 दूनी 4, 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो ये 2C हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ फेज से एक कैपेसिटर बना है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाय में D, ये मान लो स्मॉल c। और फिफ्थ और सिक्स्थ फेज से एक कैपेसिटर बना है, इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट A बाय में 3D बाय 2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मतलब 2C। और सेवंथ और एट्थ फेज से एक और कैपेसिटर बना है, इसका कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट A बाय में स्मॉल d, तो ये 2C आएगा, यहाँ पे 2C आएगा, 2C। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कर गए थे। तो ये दोनों सीरीज में हो गए 2C और 2C, तो इनका सीरीज इक्विवेलेंट क्या आएगा C आ जाएगा। ठीक है, और अब ये 2C ये C और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ गया C, ये तीनों पैरेलल में हो गए, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट में एक लगा सकता हूं AB के अबाउट, C इक्विवेलेंट AB का, और ये क्या हो जाएगा 2C प्लस C, 2 और 1 3 और 1 4C हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी ना, तो आगे तो पूरा ही कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक होना है, तो ये आ जाएगा 4C। तो 4 इंटू में स्मॉल c कितना K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो सिली मिस्टेक्स जो होते हैं ना कैलकुलेशन में, उनसे बचना। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।